आदर के योग्य तू है प्रभु, स्तुति के योग्य तू है प्रभु, आदर के योग्य तू है प्रभु, स्तुति के योग्य तू है प्रभु। महिमा मिले तुझे मेरे जीवन से, आदर मिले तुझे मेरे जीवन से, करता हूँ ये प्रार्थना, ओ करता हूँ ये कामना। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ आप सब प्रिय भाई बहनों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूँ। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आज अपने अद्भुत अनुग्रह से आपको भरे और आप परमेश्वर के आशीषों को अपने जीवन में पा सके। आदर और महिमा उस परमेश्वर की। जब हम इस विषय पर बात करते हैं, पहला शमूएल 2 उसका 30 वचन, वहाँ पर हमने पढ़ा था परमेश्वर एली और उसके घराने के विषय में एक बहुत ही कठोर बात कहते हैं और अंत में वो कहते हैं कि जो मेरा आदर करते हैं मैं उसका आदर करता हूँ। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप परमेश्वर से आशीषें नहीं चाहते? आपका उत्तर होगा हम जरूर चाहते हैं। क्या आप परमेश्वर से उन्नति यानी प्रमोशन नहीं चाहते? आपका उत्तर होगा हाँ, हम जरूर चाहते हैं। क्या आप परमेश्वर से फेवर नहीं चाहते कि उसके अनुग्रह की दृष्टि आप पर हो? आपका उत्तर हाँ में ही होगा। क्या आप अपने जीवन में बढ़ोतरी नहीं चाहते उस परमेश्वर से? आपका उत्तर ना हो ही नहीं सकता। परंतु परमेश्वर ने एक व्यवस्था रखी है, उसने एक प्रिंसिपल रखा है। जानते क्या है? पहले मेरा धर्म और राज्य, उसके बाद आशीषें। भजन 23 को जब आप पढ़ेंगे, दाऊद उसके 6 वचन को पहले नहीं बोलता, निश्चय करुणा और भलाई मेरे जीवन भर चलेगी, लेकिन वो 6ठा वचन है। लेकिन पहला वचन क्या है? द लॉर्ड इज माई शेपर्ड, यहोवा मेरा चरवाहा है। वास्तव में परमेश्वर का आदर करने का मतलब क्या है? कई लोग जानते क्या सोचते हैं? परमेश्वर का आदर करना ऊंची आवाज में गाना है, या ताली बजाना है, या जब कोई मिले तो उसको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की बोलना है, या आत्मिक सभाओं में जब जाएं तो अपना चेहरा थोड़ा सा गंभीर बना लेना है, या अपने आप को ऐसा पहरावा पहनाना है जिससे लोगों को लगे कि वो आत्मिक है और उसके द्वारा परमेश्वर को वो आदर सम्मान दे सके। प्रियो, हमारे जीवन के ये सारे कार्य, परमेश्वर के भवन में जाना, हमारे जीवन चरित्र का निर्माण करना, ये सब आदर का एक सूचक हो सकता है। लेकिन वास्तव में अगर परमेश्वर का आदर की अगर हम बात करते हैं तो वो है परमेश्वर को प्रथम स्थान पर रखना। पुट गॉड फर्स्ट, प्रेज द लॉर्ड। नीति वचन की पुस्तक उसके 9 वचन को जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना सिर्फ नहीं लिखा है, लेकिन वहां लिखा है पहली उपज देकर। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे याद है आदि काल की कलीसियाएं, जब मैं बहुत छोटा था तो मैंने देखा था जब लोग घरों में कुछ पेड़ लगाते थे, फलों के पेड़ लगाते थे या खेती होती थी तो बड़ी उत्सुकता से फल का इंतज़ार करते थे। और जब फल आता था, आपने भी पौधे पेड़ लगाए होंगे, और जब पहला फल आता है तो कितनी खुशी होती है। मान लीजिए वो आम है, अमरूद है, बहुत खुशी होती है और उसको देखकर बड़ा आनंद होता है, ऐसा लगता है कि हम उसको खाएं। लेकिन जानते हैं क्या होता था? माता पिता ये कहते थे बच्चों से, बच्चों ये जो फल है ना, ये हमारे लिए नहीं है, ये परमेश्वर के लिए है। अब परमेश्वर को फल की क्या आवश्यकता है? अरे उस जिसने सारे संसार के फलों के पेड़ों को बना दिया, उसको फल की क्या जरूरत है? लेकिन पता है क्यों लिखा है? पहली उपज देकर उसकी प्रतिष्ठा करना। इसका अर्थ है आप जो उस फल से जो आपका प्रेम है,
जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे हैं, जो आपकी मेहनत का नतीजा है, वो पहला जब आपको मिला तो आप उसे परमेश्वर को देकर ये साबित कर रहे हैं, अपने जीवन से ये प्रकट कर रहे हैं कि हमारे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन परमेश्वर महत्वपूर्ण है। अगर आप अब्राहम के जीवन को देखें, आइसक जिसके लिए 24 साल 25 साल उसने इंतजार किया, और जब आइसक हुआ, परमेश्वर क्या कहते हैं उसको, मोरिया पर्वत पर जाकर उसको होम बलि चढ़ा। यानी क्या परमेश्वर को आइसक चाहिए? नहीं, अरे परमेश्वर ने तो दिया है, लेकिन वो ये देखना चाहते हैं क्या अब्राहम मेरा आदर आज भी करता है, या उसके लिए और चीजें महत्वपूर्ण हो गई हैं। लेकिन अब्राहम परमेश्वर का दास, परमेश्वर का भक्त, वो यही कह रहा है, वो ये कह रहा है, मेरे लिए इसहाक बहुत प्रेमी है, लेकिन परमेश्वर से अधिक नहीं। आज बहुत से प्रियजन हैं जो ये क्लेम करते हैं कि वो परमेश्वर का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन अपनी पहली उपज से नहीं करते। अगर कुछ बचा पुराना जो किसी काम का नहीं है, वो दे देते हैं परमेश्वर को। लेकिन आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, परमेश्वर का आदर करने का मतलब है परमेश्वर को अपना सर्वश्रेष्ठ देना, वो चाहे आपका जीवन ही क्यों ना हो। कुछ लोग कहते हैं हम जब बुजुर्ग हो जाएंगे तब प्रभु की सेवा करेंगे। अरे भाई, वो बुजुर्गी तो फिर उसके बाद किस काम की है, आप किसी और पर निर्भर होंगे। लेकिन जब आप जवान हैं, जब आपके अंदर सामर्थ है, ताकत है, वो अपना बेस्ट समय उस परमेश्वर को दीजिए, उसकी आज्ञाओं का पालन कीजिए। परमेश्वर ने, जिन भी लोगों ने परमेश्वर का आदर किया है, परमेश्वर ने उनका आदर किया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसका आदर करने का मतलब है उसका सम्मान करना, उसकी बातों को मानना, और उसके भवन में आने में उत्सुकता दिखाना। भजन 122 का 1 क्या कहता है, जब किसी ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चले, तो मेरा मन आनंदित हो गया। वाह, आनंदित हो गया। यानी परमेश्वर की बात जब आई तो मैं खुश हो गया, मुझे उत्सुकता हुई, मेरे अंदर एक प्रसन्नता का भाव पैदा होने लगा। क्या हम विश्वस्त हैं? क्या हम पंक्चुअल हैं? क्या हम परमेश्वर को वो आदर देते हैं जो हमें देना चाहिए? प्रेज द लॉर्ड। उसको महिमा देना, उसका सम्मान करना, उसकी बातों को मानना, उसको, यानी एक बुजुर्ग पिताजी, मान लीजिए आपके दादा हैं या एक सम्मानित व्यक्ति हैं, आप उनका कैसे सम्मान करते हैं? कई बार मैंने कहते हुए सुना है, अरे उनके खिलाफ मैं कुछ नहीं बोल सकता, उनके विरोध में कुछ नहीं कर सकता, उन्होंने देख लिया तो बहुत बुरा लगेगा, वो मैं उनकी बात को नहीं टाल सकता क्योंकि वो मेरे इतने आदरणीय हैं। क्या परमेश्वर आपका आदरणीय है? क्या आप उसकी बात टालेंगे? पहला कुरिन्ती उसका 6 अध्याय उसके 20 वचन को जब आप पढ़ेंगे, वहां पर एक और सच्चाई संत पौलुस कहना चाहता है। पहला कुरिन्तियों 6 अध्याय उसका 20 वचन, वहां लिखा है, क्योंकि दाम लेकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण बने। प्रियो, पौलुस कहता है तुम चाहे खाओ या पियो, जो कुछ भी करो उसके नाम की महिमा के लिए करो, उसको आदर दो, उसको सम्मान दो। और जिसने उसका आदर किया है, परमेश्वर ने उसका आदर किया है। और जब परमेश्वर का आदर आता है ना, परमेश्वर का जब सम्मान आपके जीवन में आता है ना, परमेश्वर का फेवर जब आता है ना, आप वो बन जाएंगे जिसकी कल्पना ना तो आपने की थी, ना कभी सोचा था, ना उन आंखों ने देखा है, ना कानों ने सुना है। परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों के लिए ऐसी बातें प्रकट करता है। ओ हालेलुया। पवित्र शास्त्र में जितने भी आप योद्धाओं को देखते हैं, वो सब परमेश्वर का सम्मान करते थे, अपने जीवन के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा, अपनी धन संपत्ति के द्वारा, अपने समय के द्वारा। क्या आप श्रेष्ठ देने के लिए तैयार हैं? आपके दिन की जो सबसे शुरुआत का जो श्रेष्ठ समय है, क्या आप उसको देने के लिए तैयार हैं? जब आप ऐसा करेंगे, आप उसका फेवर प्राप्त करेंगे और आपका जीवन आशीषित हो जाएगा। मेरे भाई, मेरी बहन, आज आप जो स्ट्रगल कर रहे हैं ना, सालों तक उस मसीही जीवन को बिताने के बाद भी उसमें कहीं ना कहीं ये बात है कि आप वो आदर परमेश्वर को नहीं दे रहे हैं जो आपको देना चाहिए। एक बार आज सोचिए अपने आप, ये वचन आपके मन को
प्रेरित करे, मेरी प्रार्थना है। ये वचन आपके मन को प्रोत्साहन दे उन बातों को हटाने के लिए जो परमेश्वर का आदर करने से रोक रही हैं। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए। हम इन वचनों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आपकी दया और करुणा हम सब पर प्रकट हो। धन्यवाद यीशु के नाम में, आमेन आमेन। हैव ए ब्लेस्ड डे। गॉड ब्लेस यू।